नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। काफ़ी टाइम के बाद आप बैकग्राउंड चेंज देख रहे होंगे क्योंकि मैं अब आ चुका हूँ अपने घर पे कोलकाता पे। तो कोलकाता में काफ़ी एक टाइम हो गया था, 10 दिन के आसपास मैं घर चला गया था पटना। उसके बाद वहाँ का बैकग्राउंड जो आप देख पा रहे थे, और आज कोलकाता आया हूँ। 2 दिन हमारा वीडियो नहीं आया, सैटरडे एंड संडे। सोचा था बनाऊंगा लेकिन बना नहीं पाया। बट आज का मार्केट पे थोड़ा डिस्कशन ये करेंगे और क्रूड ऑयल पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्रूड ऑयल धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है जब आप जियो पॉलिटिक्स के चैनल देख रहे हैं तो उससे मैच नहीं खा रहा है। जियो पॉलिटिक्स के जितने भी भैया लोग हैं जो यूट्यूब पे हैं, जो टीवी पे हैं, वो जो बोल रहे हैं अमेरिका, ईरान, चाइना और फलाना ढिमकाना, उससे वो क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो आपको ये भी सोचना है कि आपका कितना वर्थ इट जो टाइम है आपके पास, जो कीमती समय है, आखिर वो 1-2 घंटा 4 घंटा अगर ये सब चीज़ देख के लगाते हैं और क्रूड ऑयल को डायरेक्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में आखिर कितना सही न्यूज़ चल रहा है कि गलत न्यूज़ चल रहा है। एक बात और करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि अभी जो इंडिया में जो हो रहा है वो देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने तो एक स्लोगन ही बना दिया है कि वन माइंडसेट वन नेशन का। हर एक आदमी का एक सोच होना चाहिए और एक राष्ट्र के लिए। तो उसके हिसाब से भी आप जो जेंजीज का जो प्रोटेस्ट था वो ज़बरदस्त तरीके से था, और फाइनली गवर्नमेंट को आकर के झुकना ही पड़ा। उसमें भी हमने 2 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान के रिज़ाइन करने के ठीक 2 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था, और हमने यही बताया था कि कैसे बांग्लादेश में हुआ था और कैसे नेपाल में हुआ था जेंजीज का, और दुनिया भर में जेंजीज का जो प्रोटेस्ट है वो अनकंट्रोल्ड प्रोटेस्ट होता है। इसको गवर्नमेंट को समझना चाहिए। ये पहले ही अगर समझ जाते तो थोड़ा इज्जत बच जाता, लेकिन ठीक है, अब उन लोग को ये समझ में आ गया है कि जेंजीज चाहेंगे तो अपनी बात मनवा के रहेंगे। और ये एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे बूंद बूंद जहर का हर एक बूंद जेंजीज के अंदर में चला गया, और वो अचानक से अब फट गया। और फटने के बाद पूरी ईमानदारी से जेंजीज मार्केट में उतरे, अपना प्रोटेस्ट, अपने आवाज़ को बुलंद किए, और वहाँ से आखिर गवर्नमेंट को झुका दिए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये हिंदू मुस्लिम का जो डिस्कशन होता था हर बार, अब मुझे देख करके अच्छा लग रहा है कि पूरा भारत एकजुट हो गया है, चाहे वो कोई भी हो। और इसमें खास करके जो लड़कियां हैं वो उनका जो पार्टिसिपेशन था वो ज़बरदस्त था, मुझे देख करके सबसे अच्छा वही लगा। तो हम वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो मार्केट था वो इतना दिन से उठा पटक करने के बाद, 3-4 दिन मार्केट धीरे धीरे डाउन जाने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट रिकवरी मोड में आया, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं आई है, एकदम हल्का फुल्का रिकवरी मोड में आया। और एफआईज का जो नंबर है वो आज भी नेगेटिव ही है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि कितने महीने में जो 50,000 हर महीने में बेच रहे थे एफआईज, तो जो मैंने अब बताया था कि जुलाई महीने में मुझे ऐसा लगता था कि ये पॉजिटिव नंबर आएगा, और पॉजिटिव तो अब लगता है कि शायद मे बी ना आए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो 50,000 का जो सेलिंग था वो कम से कम 10-15% पे आके रुक जाए। मतलब ये है कि अगर 50,000 हर महीने एफ आई सेल कर रहे हैं तो 10,000 15,000 मैक्स टू मैक्स सेल करे, वो डेटा मुझे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, और अब देखना होगा कि 31 तारीख तक, 31 जुलाई तक क्या डेटा रहता है, उसके हिसाब से भी हम डिस्कस करेंगे। और जब आप क्रूड ऑयल को भी देखेंगे तो धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है। जब 100 क्रॉस किया था तो मैंने यही वीडियो बनाया था और बताया था उस समय कि यहाँ से जल्दी से क्रूड ऑयल को किसी भी तरह करके नीचे लाना ही होगा, क्योंकि अगर नीचे नहीं आएगा तो मार्केट में कंप्लीट पैनिक स्टार्ट हो जाएगा। और पैनिक तो ऑलरेडी था, और सबके एमटीएफ वाले जो भैया हैं उनका बुक साइज़ छोटा होता चला जाएगा, वो जो ब्रोकर हैं उनके, और उनका जो एमटीएफ है वो स्क्वायर ऑफ होता चला जाएगा। क्योंकि एमटीएफ के साथ सबसे खतरनाक बात यही है कि ब्रोकर आपसे पूछता नहीं है आपका सौदा काटने के पहले, तो ये भी आपको सोच के रखना हो। लेकिन अभी का भी मार्केट बहुत खतरनाक है। अभी जैसे है कि आप आग पे बैठे हुए हो, आग के गोले पे कभी भी कुछ भी ब्लास्ट कर जाता है, कहीं से कुछ भी ऐसा न्यूज़ आ जाता है, ट्रंप कुछ बोल देता है, चाइना कुछ बोल देता है, बराक ओबामा इस बीच बोले कि इतने करप्ट जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि
पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति हिस्ट्री में अमेरिकन राष्ट्रपति के तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सबसे करप्ट पर्सन है, जो वाइस प्रेसिडेंट है रादर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, अमेरिका को फर्स्ट रखते हैं। लेकिन पूरी दुनिया जान रही है कि कौन किसको फर्स्ट रख रहा है, कौन किसको प्रायोरिटी दे रहा है। अगर ऐसा होता, आप सोचिए कि 25-27 बार, 17 बार तो ट्रेड उनका पकड़ा चुका है, कि उनका जो बोलते थे उसके पहले ट्रेड हो चुका होता था। उसके हिसाब से लोगों ने कितना पैसा बनाया होगा, आप ये सोच लीजिए। और यही वो 2028 अंत तक करेंगे। अब आगे जा कर के अमेरिका ईरान का मामला क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता। और इनफैक्ट अभी आपको लग भी रहा होगा कि अब इस पर डिस्कशन भी करना ठीक नहीं है। मैंने 20 दिन पहले से ही, रादर मैंने शायद जुलाई शुरुआत से ही मैंने यही बात बोला है कि अब अमेरिका ईरान करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको, आप क्रूड ऑयल ट्रैक करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक समझ में आएगा। और बात करते हैं फ्राइडे को, जब मैंने यही बोला था कि एफआईज की जो सेलिंग है वो 4000 करोड़ से कम नहीं लग रहा है। मैंने वीडियो पोस्ट लगभग 2-2:30 बजे तक किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि, और एग्जैक्ट जो है वो 3800, मोर देन 3800 का जो एफआईज का सेलिंग था। तो मुझे एक सेंस आ जाता है कि अगर मार्केट इतना परसेंट यहाँ से घट गया है तो इतना ज़्यादा तो नहीं घटेगा, इतना रिटेलर में पैनिक तो क्रिएट नहीं होगा। और देखना पड़ता है कि अगर किसी का प्रीमियम का भाव तो नहीं कट रहा है, या फिर एमटीएफ का बुक साइज तो नहीं कम हो रहा है। अगर सब कुछ पिक्चर परफेक्ट है तो मार्केट घट क्यों रहा है? तो वहाँ से एफआईज का आपको सिग्नल मिलना स्टार्ट हो। इसलिए मैंने 2 बजे ही रिकॉर्ड करके वो वीडियो डाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रहा था मार्केट में। और मंडे का जो मार्केट था वो देखने का विषय था। लेकिन इतना घटने के बाद थोड़ा सा अगर आगे पीछे होता है तो ये कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, अ ड्रॉप इन द ओशन टाइप कहानी है इसकी। और मार्केट ऐसे ही अभी उठा पटक करते करते आगे कितना दिन जाएगा, इस पे हम जरूर डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए कर सकते हैं डिस्कशन कि अभी ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी वो ट्रेन छूटी नहीं है। जो नए इन्वेस्टर हैं, जो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अभी वो आराम से बैठ सकते हैं, आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट तो नीचे से थोड़ा आगे जा कर के बढ़ा है, लेकिन ऐसा है नहीं। नए इन्वेस्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो अपना पैसा तो डालते हैं और 2-4-6 महीने बाद वो सोचते हैं कि मैं राकेश झुनझुनवाला कैसे बन जाऊं, या कोई राकेश दबानी कैसे बन जाऊं, या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर है कैसे बन जाऊं। ऐसा मार्केट में नहीं होता। आप जितना रिस्क लोगे, जितना पैसा डालोगे, जितना डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, ठीक पैसा उतना ही बना के निकलोगे। और कभी कभी आपको लक भी साथ देता है। जैसे कि अभी बेयर मार्केट है, अभी बेयर मार्केट में कोई नहीं घुसेगा, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ से जब रॉकेट हो जाएगा तो हर आदमी पैसा डालने के लिए रेडी हो जाएगा। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के साथ। और आप भी, अगर आप वॉच कर रहे हैं कोविड के बाद, जितने भी भैया लोग आए हैं वो मेरे बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन उनके लिए ये फर्स्ट बुल मार्केट भी था और ये फर्स्ट बेयर मार्केट भी है। लेकिन बेयर मार्केट कभी भी आता है, कितना भी शॉर्ट रहता है, तो 3-4 साल तो आपको लपेट ही लेगा। तो हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।